मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बहुत बड़ी खबर और ख़ासतौर से ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक IRGC ईरान का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। सीधे सीधे मीडिया पर एक तरह से ये इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकन बेड़े यानी अब्राहम लिंकन को बहरैन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेल चुके हैं। यह दरअसल IRGC की तरफ से बहुत बड़ा बयान है जो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब्राहम लिंकन जो अबनाए हुर्मुज़ में मौजूद है, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ को पीछे खिसकने पर, पीछे हटने पर एक तरह से ईरान की फोर्सेस ने मजबूर कर दिया है और इसे जुज़वी तौर पर गैर फाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि IRGC ने यह भी बड़ा दावा किया है कि कुवैत में अब तक कई अमरीकी जो तैयारे हैं उनको गिराया जा चुका है और बहरीन में एक ही हमले में कई अमरीकी फौजियों को जहन्नम वासिल कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे एक तरह से ईरान के निशाना बन चुके हैं, जिनमें कुछ जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं और कुछ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर IRGC ने यह भी दावा किया कि अब हम अमरीकी फौजियों के रिहायशी गाहों पर हमले करने जा रहे हैं, जो कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में बिल्डिंग्स में छुपे बैठे हैं। हमारे पास उनके मुकम्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है। और एक बार उन्होंने कहा कि अरब ममालिक दरअसल पूरे जितने अरब ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में, खासतौर से जितने भी इत्तेहादी इजराइल और अमेरिका के हैं, वो दरअसल बख्शे नहीं जाएंगे। तो अमेरिका और इजराइल और ईरान के साथ जो जंग छिड़ी है, इसके बाद ये दरअसल IRGC का बहुत बड़ा बयान है जो एक तरह से निकलकर सामने आया है, जिसमें जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का कहना है कि अब एक तरह से आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मशरिक़ वस्ता में जहां जहां जो भी अमरीकी तंसीबात हैं या जो भी इजराइल के इत्तेहादी ताकतें हैं, उन्हें दरअसल बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से अपने इस बयान में IRGC ने यह दावा किया है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, उन सभी पर एक तरह से निशाना साधा गया है, उन सभी को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। कई एयरबेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि कई एयरबेस ऐसे हैं जहां पर जुज़वी तौर पर एक तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन IRGC ने इतना जरूर वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले दिनों में उसके हमले एक तरह से और तेज होंगे। और अपने इस बयान में IRGC ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान दरअसल अब एक तरह से अलर्ट हो गए हैं। दरअसल कुछ इलाकों में वो एक तरह से छुप गए हैं, कुछ बिल्डिंगों में वो छुप गए हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी IRGC के पास है। पासदाराने इनकलाब के पास इनकी पूरी जानकारी है और इन्हें एक तरह से बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये ईरान की जवाबी कार्रवाई है जिसमें ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले ये खबर आई कि दुबई में मौजूद अमेरिका की जो एम्बेसी है, जो सिफारत खाना अमेरिका का है, उसे एक तरह से निशाना बनाया गया। इससे पहले आप देखिए कि सऊदी अरब में रियाज में अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बहरीन, ओमान, कतर, अबू धाबी और इसी तरह से दूसरे और जो मुल्क हैं, वहां पर जहां जहां अमरीकी तंसीबात मौजूद हैं, जहां जहां इजरायली अलायंस मौजूद है, उन सभी को अब ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो दरअसल पूरा इजराइल है। इजराइल के अलग अलग इलाके हैं और देखिए कि जब से यह जंग शुरू हुई है 4 या 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। तो IRGC ने कहा है कि अभी यह शुरुआत है, अभी आगे और भयानक और खतरनाक हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि अब ईरान आर पार की लड़ाई में एक तरह से उतर चुका है। ईरान अब दरअसल पीछे पलटकर देखने वाला नहीं है और ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुका है। मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बहुत बड़ी खबर और खासतौर से ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक IRGC ईरान का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। सीधे सीधे मीडिया पर एक तरह से यह इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकन बेड़े यानी अब्राहम लिंकन को बहरैन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेल चुके हैं।
यह दरअसल IRGC की तरफ से बहुत बड़ा बयान है जो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब्राहम लिंकन जो अबनाए हुर्मुज में मौजूद है, लेकिन अबनाए हुर्मुज को पीछे खिसकने पर, पीछे हटने पर एक तरह से ईरान की फोर्सेस ने मजबूर कर दिया है और इसे जुज़वी तौर पर गैर फाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि IRGC ने यह भी बड़ा दावा किया है कि कुवैत में अब तक कई अमरीकी जो तैयारे हैं उनको गिराया जा चुका है और बहरीन में एक ही हमले में कई अमरीकी फौजियों को जहन्नम वासिल कर चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे एक तरह से ईरान के निशाना बन चुके हैं, जिनमें कुछ जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं और कुछ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर IRGC ने यह भी दावा किया कि अब हम अमरीकी फौजियों के रिहायशी गाहों पर हमले करने जा रहे हैं जो कि मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में बिल्डिंग्स में छुपे बैठे हैं। हमारे पास उनके मुकम्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है। और एक बार उन्होंने कहा कि अरब ममालिक दरअसल पूरे जितने अरब ममालिक हैं मशरिक़ वुस्ता में, खासतौर से जितने भी इत्तेहादी इजराइल और अमेरिका के हैं, वो दरअसल बख्शे नहीं जाएंगे। तो अमेरिका और इजराइल और ईरान के साथ जो जंग छिड़ी है, इसके बाद ये दरअसल IRGC का बहुत बड़ा बयान है जो एक तरह से निकलकर सामने आया है, जिसमें जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का कहना है कि अब एक तरह से आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां जो भी अमरीकी तंसीबात हैं या जो भी इजराइल के इत्तेहादी ताकतें हैं, उन्हें दरअसल बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से अपने इस बयान में IRGC ने यह दावा किया है कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, उन सभी पर एक तरह से निशाना साधा गया है, उन सभी को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। कई एयरबेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि कई एयरबेस ऐसे हैं जहां पर जुज़वी तौर पर एक तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन IRGC ने इतना जरूर वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले दिनों में उसके हमले एक तरह से और तेज होंगे। और अपने इस बयान में IRGC ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान दरअसल अब एक तरह से अलर्ट हो गए हैं। दरअसल कुछ इलाकों में वो एक तरह से छुप गए हैं, कुछ बिल्डिंगों में वो छुप गए हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी IRGC के पास है, पासदाराने इनकलाब के पास इनकी पूरी जानकारी है और इन्हें एक तरह से बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये ईरान की जवाबी कार्रवाई है जिसमें ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले ये खबर आई कि दुबई में मौजूद अमेरिका की जो एम्बेसी है, जो सिफारत खाना अमेरिका का है, उसे एक तरह से निशाना बनाया गया। इससे पहले आप देखिए कि सऊदी अरब में रियाज में अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बहरीन, ओमान, कतर, अबू धाबी और इसी तरह से दूसरे और जो मुल्क हैं, वहां पर जहां जहां अमरीकी तंसीबात मौजूद हैं, जहां जहां इजरायली अलायंस मौजूद है, उन सभी को अब ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो दरअसल पूरा इजराइल है। इजराइल के अलग अलग इलाके हैं। और देखिए कि जब से यह जंग शुरू हुई है 4 या 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। तो IRGC ने कहा है कि अभी यह शुरुआत है, अभी आगे और भयानक और खतरनाक हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि अब ईरान आर पार की लड़ाई में एक तरह से उतर चुका है। ईरान अब दरअसल पीछे पलटकर देखने वाला नहीं है और ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुका है।